जय हिंद दोस्तों। आज से हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल पैरी के लिए। तो आज से जो लगभग 20-20 क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में भी। और हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ाएंगे, लॉन्ग में नहीं पढ़ाएंगे ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन रहेंगे ज़्यादा, टाइम रहेगा कम। ठीक है। और आप लोगों को पहले से क्वेश्चन बनते भी डिटेल में है, तो अपन क्या करेंगे, शॉर्ट में ही करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन यहाँ पर 1000 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1000 रुपये है, क्लियर, 1000। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें देखना है 8%, यानी हमारा मूलधन कितना है 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी है 8%। जब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना करेंगे, 8/100। 4 से कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20। यानी यहाँ पर कितना बन गया इसका 8% का फ्रैक्शन। तो 8% का फ्रैक्शन बना 2/25। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो मूलधन और मिश्रण यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, तो मूलधन हमारा 25 है, ब्याज हमें कितना मिल रहा है 2, तो 25 और 2 27। कितने वर्षों तक मिल रहा है ऐसा, तो ऐसा हो रहा है 2 वर्षों तक। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर लगा देंगे। ठीक है। नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन क्या है कि अपन को पता है कि फिर 25 और फिर 27 करें, इससे अच्छा घात लगा दो। ठीक है। 2 के ऊपर पावर, 25 के ऊपर पावर लगाई तो देखें 25 का वर्ग 625, 27 का वर्ग 729। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी 25 का वर्ग 625, 27 का वर्ग 729। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मूलधन आया, तो हमारा मूलधन कितना है 625, उन्होंने हमें कितना दिया है 1000 रुपये। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर। तो यहाँ पर देखो कितने का अंतर आ रहा है, 75 का, तो सीधा सीधा 700 में। ठीक है। 75 और 29, तो 75 और 25 हो जाएगा 100। ठीक है। 4 104, कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर 104। यानी 104 हमें क्या मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, और ये हमारा क्या है, मिश्रधन है। क्लियर, कोई दिक्कत। तो देखें यहाँ पर 1000 की वैल्यू हमें कितनी दी है, तो 1000 की जो हमें वैल्यू दी गई है, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। हमारा कितना आया 625, उनका कितना है 1000/625 इंटू क्या करेंगे हम 104। इसे सॉल्व कर दो। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो कितने से भाग जा रहा है, 625 का डायरेक्ट तो जा नहीं रहा, लेकिन 125 का जरूर जा रहा है। ठीक है। तो 125 चौके 500, 125 पंचे 625, 125 अट्ठे, तो 125 अट्ठे हो जाएगा 1000। अब देखें 104 का गुणा कर दो 8 में, 8 चौके 32, दिख रहा ना, बचा 3, 8 शून्य शून्य उतारे 3, 8 एकम 8, कितना आ गया 832/5। 5 से सॉल्व कर दो, 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ पर 3, हो जाएगा 33, 5 छक्का 30, बचा फिर 3, तो 5 छक्का 30, बचा 2। ठीक है। 2 में भाग तो जाएगा नहीं, तो कितना आ रहा है ना, 5 एकम 5, बचा 3, 5 छक्का 30। ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20, यानी 166.4 आएगा। कोई दिक्कत परेशानी, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 166.4। और हमें जो दिया गया वो कितना दिया है 166, 832। ठीक है। 832 में भाग दोगे तो 166.4 ही आएगा। और हमें जो मिल रहा है ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है मेरे भाई 166.4। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आया समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी। तो देखें भाई, हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया 4 सदस्य हैं परिवार में, उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान, तो सदस्य कितने हैं, तो सदस्य हैं 4, औसत आयु है 32, ठीक है। इनका 36 योग निकालेंगे तो 36 का गुणा करेंगे 4 में, तो 4 6 24 बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, कितना आ गया 144। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष, वर्तमान आयु 12 वर्ष है। तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय, यानी जब ये 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष पहले की बात हो रही है, क्लियर। तो 12 वर्ष एक सदस्य कम होगा, तो और सदस्य कितने हैं, कुल 4 सदस्य सभी कम होंगे। यानी आज ये आप एक देख लो कि अगर आपकी एज आज 25 वर्ष है तो आपकी 4 साल पहले कितनी रही होगी, 21। आपके छोटे भाई की रही होगी 19, तो उसकी कितनी बचेगी, ठीक है, तो उसकी भी कितनी बचेगी 4 साल पहले, तो उसकी बचेगी 15, तो उसकी भी तो कमी हो रही ना एज। ऐसे इसमें होगा कि परिवार की जो औसत आयु है तो 4 वर्ष, मतलब 4 सदस्य 12 वर्ष कम करेंगे, यानी इसके जन्म के समय हम ले जाएंगे तो कितनी आएगी 48 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब 48 वर्ष आएगी, कुल कितनी हो रही थी 144, 144 में से 48 माइनस कर दो तो 14 में से 8 गया 6 बचा, 14 में से 5 गया 9, यानी कितनी आयु बची 96। लेकिन ये कितने सदस्यों की, अब 3 सदस्यों की, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा हुआ था 12 वर्ष का था उसकी आयु अब कम कर दी, तो वो भी सदस्य वैसे भी कम हो जाए क्योंकि उसके जन्म के समय की बात हो रही। तो 3 सदस्य की औसत आयु 96 है, तो इनका योग औसत कितना आएगा, तो अपन क्या करेंगे 96 में भाग देंगे, यानी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़े, 96 में भाग दिया 3 से, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, यानी कितनी उम्र है उसकी 32 वर्ष आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है। जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल लिया गया तो औसत प्राप्तांक 87.5 हो गया। यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक बताइए। तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे कि 30 लड़कों का औसत कितना है 88, इनका गुणा करो 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, कितना आ गया 2640। ये तो हो गया योग। अब क्या हुआ है कि जब 2 प्राप्तांक, यानी 2 प्राप्तांकों को निकाल लिया गया तो औसत कितना हो गया 87.5, यानी 2 प्राप्तांक निकाल दिया। अभी कितने थे 30, अब कितने बचे, अब बचे 28, और यहाँ पर कितना हो गया 87.5, ठीक है। इनका गुणा कर दो आपस में। जब इसमें गुणा करेंगे अपन तो देखें, तो गुणा करेंगे तो देखें 28 पंचे, तो देखें 28 इंटू 87.5, यहाँ पे कर दे रहे गुणा, ठीक है। 28 दाम के होता है 280, 28 पंचे होगा 140, कितना बचा 14। जब अपन पहुँच ही गए हैं 140 तक तो 28 दूनी 56 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 196, 196 14 210, कितना बचा 21 बचा। जब अपन पहुँच ही गए हैं 21 सत्ते 196 तक तो एक 28 और जोड़ दो, क्लियर। देखो भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, बाकी फिर आपको ही पता है तरीका, आपके पास और भी है, ठीक है। तो 28 सत्ते 196, एक 28 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 8 और 14 104, 104 10 124, सॉरी 114 110 124, 124 में आप 21 जोड़ोगे तो कितना आएगा
124 में 21, 4 और 1 5, 2 2 4, 145। तो कितना आ गया 145। कितने के पहले पॉइंट था, तो ये कम नहीं आ रहा, बहुत कहीं मिस्टेक हो गया। 21 नहीं जुड़ेगा ये। तो देखिए 28 पंजे 140 बचा 14, 28 सत्ते 196, देखो 7 या 8 56 बचा 5, 7 2 14, 5 196 और 14, तो कितना होगा 210 बचा 21। ठीक है, तो इसमें जब एक 28 और जोड़ेंगे 196 में, तो 196 28 अट्ठे, ठीक है, तो 8 अठैया 64 बचा 6, 8 दूनी 16 और 6 22, तो कितना होगा 224, 224 और 21, तो 245। ठीक है ना, 245 आना चाहिए था। ठीक है, एक के पहले पॉइंट लगा दो, कितना आ गया 2450। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया भाई कि यदि दो प्राप्तांकों में 2 का अंतर है, तो 2 प्राप्तांकों में, ठीक है, तो अपन देख ले रहे हैं यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा। यहाँ पे अगर 50 और होते तो कितना बन जाता, 2500 बन जाता, यानी 0, 14 में से 5 गया 9, 6 में से 5 गया 1 और 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। यानी जो अंतर आ रहा वो कितने प्राप्तांकों का आ रहा, 2 प्राप्तांकों का आ रहा। तो यहाँ पर हमसे बोला गया कि उनका अंतर कितना है, 2 है। तो देखें 2 प्राप्तांक हैं जो, उनका योग कितना है 190 और उनका अंतर है 2। तो आपको पता है जोड़ के आधा कर दो तो x यानी बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो 192 का आधा करेंगे तो 2 नाम 18 बचा 1, 2 छिंग 12। यहाँ तक क्लियर, यानी ये आ जाएगा आंकड़ा बड़ा। इनके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर है 190 में से 2 घटाएंगे 188, कितने से कैंसिल करेंगे 2 से, आधा कर दो 2 नाम 18, 2 चौके 8। क्या पूछा है हमसे, उच्चतम स्कोर। तो उच्चतम स्कोर क्या आएगा मेरे भाई 96, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है P और Q एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, Q R एक साथ 12 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं, और P और R एक साथ 18 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि P, Q और R एक काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर P प्लस Q कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में करते हैं, क्लियर। फिर यहाँ पर Q प्लस R कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। फिर यहाँ पर P प्लस R कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। ठीक है, 18 दिन में करते हैं। तो एलसीएम कितना लेंगे मेरे भाई, तो एलसीएम ले लो यहाँ पर, जिसमें तीनों का भाग जाए, एलसीएम आएगा 36। ये 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4, 9 चौके 36, ठीक है। और ये दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 3 36। ये दिन 18 दिन में करते तो 18 दूनी 36। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उन्होंने बोला है कि काम को पूरा कर सकते हैं यदि P Q R एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखें भाई क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर P कितने हैं, 2, तो आपको पता हो 2P 2R और 2Q बराबर कितना है, 4 3 7 और 2 9। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है 2 ले लो कॉमन, 2 कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा, P R प्लस Q बराबर कितना आ गया, 9। 2 से कैंसिल कर देंगे तो P प्लस R प्लस Q, तो कितना आ जाएगा 4.5। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी यहाँ से क्लियर होगा मेरे भाई कि जो तीनों मिलकर काम करते हैं वो कितना काम करते हैं, 4.5 काम करते हैं एक दिन में। तो हमें 36 काम कराना है, तो इसमें हम भाग दे देंगे, तो 36/4.5 पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा, ठीक है। तो
9 से कैंसिल कर दो, 9 पन्ना 45, 9 चौके 36, 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। यानी इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 8 दिन ही आएगा। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 दिन। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक साथ 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी 32 दिन में। तो सी अकेले, यानी सी का पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। हमसे बोला गया है ए बी और सी, जब तीनों मिलकर काम करते हैं ए बी और सी, तो कितने दिन लगते हैं, 12 दिन। ए अकेला काम करता है तो कितने लगते हैं, 24 दिन। बी अकेला काम करता है तो कितने लगते हैं, 32 दिन। क्या ले लो यहाँ पर, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 72। ये 12 दिन में कहता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6। ये 24 दिन में कहता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3, यानी 24 तिया 72। इसके बाद बी 32, सॉरी यहाँ पर एलसीएम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो आप 96, क्योंकि 32 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लिया हमने 96। जब एलसीएम 96 लिया गया तो ये 12 दिन में कहता है तो एक दिन में 12 अट्ठे 96, 24 चौके 96, 32 तिया 96। ठीक है, इतना तो अब आपको हैबिट हो गई होगी, इतने फास्ट आप करने लगे होंगे। अब देखें हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सी अकेला, तो सी का तो बेचारे का दिया ही नहीं है। तो एक बात बताओ कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो तीनों मिलकर करते हैं 8 काम, जिसमें ए करता है 4 काम, बी करता है 3 काम। 8 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1। और एक जो काम करता होगा वो कौन करता होगा, सी, यानी एक दिन में एक काम करता है। तो 96 काम कितने दिन में करेगा, तो 96 में भाग देंगे, राइट आंसर आएगा मेरे भाई 96 दिन। कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 96 दिन। समझ में आया, कोई दिक्कत? इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 220.50 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए मेरे भाई क्या करेंगे हम यहाँ पर, मूलधन कितना है, मूलधन है 200 रुपये, मिश्र धन हो रहा है, कितना हो रहा है 220.50। ब्याज की दर हमें पता नहीं, लेकिन इतना पता है कितनी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही, 20.5, यानी 20.5 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20.5 निकालेंगे, 200 का कितने परसेंट होता है, तो 200 का कितने परसेंट होता है, 20.5 इंटू 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 2 जीरो लग जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, तो कितना बन जाएगा 1025/100। इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 जीरो हैं एक के साथ, 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी 10.25%। अब आपको एक अच्छे से पता है कि 10.25% आ तो गया है, लेकिन ब्याज की जो वार्षिक दर कितनी रही होगी तब आया। तो आपको पता है पहले 5% जब अपन लेते थे, टेबल बनाते थे, तो 5% ये कितने का स्क्वायर है, तो हम इसे स्क्वायर से पहचानेंगे, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 और 5 10, और 5 का स्क्वायर और एक्स्ट्रा रहता है, तो 10.25, यानी ब्याज की जो दर रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी, 5%। जिसको भी समझ में ना आए मेरे भाई या मेरी बहन, ठीक है, तो आप लोग इसमें कमेंट करके बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5%। अब कुछ क्वेश्चनों में क्या हुआ है कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि आपको ऑप्शन उपलब्ध करा दें। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोशिश करिए इसे करने की। देखें, 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखें, इसके लिए सबसे अच्छा शॉर्ट तो ये है
कि 60 के हमें बताने हैं गुणनखंड। तो 60 एरा यानी कितने से, 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, इसके बाद अब किसी से भाग नहीं जाएगा। तो कितने गुणनखंड हो रहे हैं भाई, यानी हमें ये देखना है कि इसके कितने ऐसे फैक्टर हैं जो इसे डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो देखें 4, 4, 8, 4, 4, 8, एक आध और कोई छूट गया है, एक खुद 60 है, 60 खुद है। ठीक है, तो कितने हो गए 12, यानी 12 गुणनखंड ऐसे हैं जो कर देंगे। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था मेरे भाई, क्या हर बार ऐसा होगा? ठीक है, हर बार थोड़ी, अगर कोई बड़ा नंबर आ गया 500, 1000, 2000, 3000, तब क्या करोगे? तो तब के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें ये करना होता है भाई कि देखो कितने हैं, 60 है, 60 को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? तो 2 तिया 6, 30, और तब तक कर दिया जब तक हो रहा है 15। अब 3 से कर दो, 3 5 15, अब 5 से कर दो, 5 1 5। कितने गुणनखंड बन रहे हैं इसके? 2, 2, 3 और 5। तो हम क्या करेंगे, 2 कितने बार है? 2 बार है। 1 कितने, 3 कितने बार है? 1 बार है। 3 कितने बार है? 1 बार है। 5 कितने बार है? 1 बार है। ठीक है, इन सब में एक एक की वृद्धि करके और उनका आपस में गुणा कर दो। ठीक है, +1 +1 और +1, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी जो इसके गुणनखंड आएंगे वो कितने आएंगे? 12 आएंगे। ठीक है, तो जब बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है, तो आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, और कोई उसके आपके पास तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना तो चाहिए, ये तो है ही फिर छोटे नंबर के लिए, लेकिन आप कब तक करोगे ऐसा? क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और वैसे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थोड़ी तबीयत की वजह से, और इसके बाद हम आपको कल कंटिन्यू करा देंगे इसके आगे के क्वेश्चन। आज थोड़े पहले दिन भी इन क्वेश्चनों का। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, बहुत से लोगों को हम बता भी नहीं पाए थे। तो कल से इसकी जो टाइमिंग रहेगी 9 से ही रहेगी। ठीक है, 9 बजे से, और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख लीजिए, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।